देखो, स्कूल ट्रिप्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्लैक पिलिंग या सबसे ज़्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है आज तक। मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्कूल ट्रिप्स में गया हूँ, लगभग सभी स्कूल ट्रिप्स में गया था सिवाय एक को छोड़ के। उसमें 36,000 रुपये मांग रहे थे। मैं ऑब्वियसली इतना ज़्यादा तो नहीं पे करूँगा, तो मैं नहीं गया। उसको छोड़ के मैं सभी स्कूल ट्रिप्स में गया था और मेरे को बचपन के उतने अच्छे से याद नहीं है। लेकिन जो अभी मैं रिसेंट में गया था, लाइक पिछले साल ही 10th क्लास में गया था, 2 साल हो गए उस चीज़ को। वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी और बहुत ज़्यादा लाइक मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मेरे को लाइक एक PTSD हो गया इस स्कूल ट्रिप्स वगैरह से। उससे पिछले भी मैं 8th क्लास में गया था, वो भी बहुत बेकार थी। उसमें भी मेरे को कुछ मज़ा नहीं आया, मेरा बस दिमाग ख़राब हुआ। और काफ़ी ज़्यादा एक ब्लैक पिलिंग भी थी वो। काफ़ी ज़्यादा मेरे को पता चल गया कितने चूती से लोग हैं, कितने ज़्यादा शैलो से लोग हैं, अंदर से हॉलो लोग हैं एकदम। स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो स्कूल ट्रिप्स में आप जाते तो आपको आपके दोस्त वगैरह आपको सभी बोलते हैं भाई तू जा रहा है, स्कूल ट्रिप में जा रहा है, तू जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड से होते हैं, जैसे लाइक तुम्हारे वेट कर रहे हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएंगे। और सब यही शो करते हैं स्टार्टिंग में। आई हैव नो आइडिया वैसे क्यों करते हैं वो लोग, क्योंकि आई हैव नो आइडिया क्यों करते हैं वैसे लोग। और क्या होता है कि आपके दोस्त वगैरह जो भी होते हैं स्टार्टिंग में तो बोलेंगे कि हाँ भाई मैं स्कूल ट्रिप में जा रहा हूँ, तो आप भी अपने पेरेंट्स को मना लेते हो कि वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। ऐसे बहुत ज़्यादा आप ये सोचते हो कि वो नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊँगा, वो जाएगा मैं भी चल जाऊँगा, ये सब आप सोचते तो हो। फिर आप पेरेंट्स वगैरह से पूछ लेते हो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है कि तू साले पढ़ता नहीं है, तो ये नहीं करता, अगर स्कूल ट्रिप में तेरे को भेजा है, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद अच्छे से पढ़ लियो। उस चीज़ का तुम्हें अलग से एक बोझ सा पड़ जाता है, एक डेप्ट में रह जाते हो तुम अपने पेरेंट्स के कि तुझे स्कूल ट्रिप में भेजा था, तेरे ऊपर पैसा खर्चा था, अब तो अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो एक तो ये डेप्ट तुम्हारे ऊपर पड़ जाता है, एक टेंशन ये पड़ जाती है तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड सा ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो मान ही जाते हैं और फिर तुम उस ट्रिप में जाओगे भी, फिर भी तुम्हारे ऐसे दिमाग में रहेगा यार मैं पेरेंट्स के पैसे खर्च रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। और बचपन में तो ऐसे ही करता, मैं काफ़ी ज़िद करता था स्कूल ट्रिप में जाने की। लेकिन उसके बाद लाइक उतनी ज़िद नहीं करता था, वो खुद भेज देते थे मेरे को, वो खुद चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ। बल्कि मेरा उतना मन नहीं होता था स्कूल ट्रिप वगैरह में जाने का। इस बार भी मैं 12th में जा रहा हूँ, तो मेरे इस बार भी मन नहीं है उतना ज़्यादा। मैंने अपने पेरेंट्स को बोलना देख लो तुम्हारी मर्ज़ी, ये भेजना तो भेजो, नहीं भेजना तो मत भेजो, मेरे को उतनी ज़्यादा वो नहीं है, इच्छा नहीं है जाने की। फिर भी वो एग्री कर गए मेरे लिए, क्योंकि मेरे सोशल स्किल बहुत बेकार हैं, वो चाहते हैं कि घर से बाहर निकलूँ मैं, तो उस वजह से मुझे भेज रहे हैं। लेकिन जो बचपन में जो मैं स्कूल ट्रिप्स में गया था ज़्यादातर, उस मेरे दिमाग में ऐसा बहुत सा रह गया था कि पेरेंट्स के पैसे खर्च रहा हूँ। फिर वही दिमाग में चलता रहता था। स्टार्टिंग में तो पेरेंट ने ऐसा बोल दिया अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा घर जाके, अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसके बाद ये तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो तुम्हारे दोस्त वगैरह थे जो बोल रहे थे अगर तू जाएगा मैं भी चलूँगा, और वो लाइक एंड तक तो कहते हैं मैं चलूँगा, एंड में वो मना कर देते हैं यार। फिर तुम अकेले स्कूल ट्रिप में करोगे भी क्या, तुम बोर ही होगे। क्योंकि स्कूल ट्रिप में अगर तुम अकेले पड़ गए ना, तो तुम्हारा सारा स्कूल ट्रिप इतना बकवास जाएगा, तुम डिप्रेस हो जाओगे गंदे वाले। अकेले तुम लाइक रह ही नहीं सकते जैसे स्कूल ट्रिप में, तुम्हें दोस्त वगैरह तो बनाने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे एक दो दोस्त थे वो कह रहे थे भाई कि मैं भी चलूँगा। फिर एंड में पता नहीं क्या हुआ, उसने मना कर दिया, वो आए नहीं उस टाइम, और वो बंदा पता नहीं आया ही नहीं। तो मैं उसके बाद बस में चढ़ा स्कूल ट्रिप वाली, और उसमें मेरे को अपना एक दूसरे दोस्त मिला, काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा, मेरे को पता था वो भी चाह रहे हैं। वो साथ में खाली बैठा था तो मैं उसके साथ बैठ गया। उसने बोला मेरे एक दूसरा दोस्त आ रहा है, पुराना दोस्त है उसका, जो कि मैंने देखा नहीं उसको उससे बात करते हुए कभी। तो वो उसका वेट कर रहा था और बोल रहा था अगर वो नहीं आया तो यहीं बैठे रहिए, और हम साथ में जाएंगे तो साइड में बैठ जाइए, और वो यहाँ बैठ जाएगा। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी भाई, बैठ जाऊँगा मैं भी। और वो आ गया, और स्टार्टिंग में मेरे लिए काफ़ी एक्साइटेड था, उसको लग नहीं रहा था उसको वो पुराना दोस्त आएगा, लेकिन वो आ गया। जैसे वो आया उसने पता नहीं क्या एकदम पलट सा गया, वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा रूडली से बात करने लग गया। मेरे को लाइक भेजना चाहता था वो उसके पास से, लाइक चले जाऊँ मैं यहाँ से। फिर मेरे को सीट वगैरह मुझे मिली नहीं, वो यहाँ पे मेरे सीट में आ गया, और मैं ऐसे कुछ मना वगैरह नहीं करना चाहता कि मैं बैठूँगा यहाँ पे। वो तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग सा लगता है कि नहीं भाई ये मेरे दोस्त है, मैं इसके साथ बात करूँगा, जबकि वो तेरे से बात नहीं करना चाहता। तो मैं उठ गया वहाँ से और चला गया आगे जाके कहीं किसी चूते से बच्चे के साथ बैठ गया, जो लाइक पागल सा बच्चा था वो भी भाई, कुछ भी मैं लाइक फेंक के जा रहा था पूरी ट्रिप में। वो जितने ज़्यादा हमने ट्रैवल किया बस में, वो सारी बस में भाई फेंक के जा रहा था गंदी सी गंदी चीज़ें कि मेरे पापा की पासबुक मैंने देखा वहाँ पे लिखा था 80 करोड़ है बैंक अकाउंट में। अबे भाई क्या छूती बंदा था वो। फिर कभी बोल रहा था कि मेरे पापा ने ये स्कूल का ग्राउंड ख़रीदने की सोच रहे हैं, 40 करोड़ का ख़रीद लेंगे।
मेरे 24 होटल्स हैं, कहीं यूके में होटल है, ये सब है भाई। बहुत गरीब बंदा था वो, गरीब तो क्या ही कहूँ, लाइक मिडिल क्लास से बंदा था। उसके पापा के पास ऑल्टो 800 थी, कहाँ होगा वो इतना अमीर भाई, इतना झूठ क्यों बोल जा रहा था वो। और ऐसा नहीं था वो झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको सच में लगता था कि मजाक में बोल रहा था वो झूठ, वो सच में झूठ बोल रहा था। उसको लग रहा था मैं बिलीव कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मुंडी हिलाए जा रहा था, हाँ हाँ भाई सही बात है सही बात है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे दोस्त नहीं थे तो उससे मेरे को ढंग से बात करनी पड़ती, उससे कौन सी मैं दुश्मनी पाल लूँ। तो मैं बात किया था, मुंडी हिलाए जा रहा था, देख रहा था कितना से कितना ज़्यादा फेंक ले, और वो सारा फेंक के जा रहा था पूरे स्कूल में भाई। लाइक बड़ी से बड़ी बातें कुछ भी बोले जा रहा था। लाइक मैं हर बार किसी योगी बाबा के पास जाता, माउंट एवरेस्ट चढ़ के उनको पैसे देते। माउंट एवरेस्ट पता नहीं कौन सा पहाड़ बोला हम वहाँ पे जाते, मेरे घर के पीछे पहाड़ है, वहाँ योगी बाबा को हमने 50 लाख दे दिए कि ये कर दिया, ये हवन करवा दिया। और इतना ज़्यादा मैं पका ना, इतना ज़्यादा रेज किया ना मैं उस बस में, कुछ बाहर तो नहीं निकाला मैंने, लेकिन दिमाग मेरा कोर्टिसोल इतना ज़्यादा बढ़ा था। ये 3-4 चीज़ें मिक्स हो के मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। फिर मैं पहुंच गया वहाँ पे, मैंने सोचा अब तो सीट की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो मेरे दोस्त था उससे मैं बात कर लूँगा। और वो भाई फिर भी उतर के भी वो काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करने लगा मेरे से कि भाई आप जाओ अकेले एंजॉय करो यार। फिर मैंने एक बार उसे सुन भी लिया कि मैं जैसे उसके पास आ रहा था बात करने, और ये क्यों आ जा रहे यहाँ पे बार बार, अकेले जाना इसे। फिर मेरा दिमाग अलग से ख़राब हुआ फिर मैं अकेले रहा, यहाँ वहाँ घूमा सारे स्कूल ट्रिप, और बोर ही हुआ भाई। लाइक तुम मॉल क्यों घुमा रहे हो मेरे को, मॉल में क्या घूमने वाली जगह है, इतनी दूर से तुम लेके आए, मैं जो कोई चूतिया सा मॉल दिखा रहे हो, और उसमें क्या देखने वाली चीज़ है। फिर या तो वाटर पार्क ले गए, वहाँ पे मैं अकेले घूमे जा रहा हूँ, इतना सुनसान सा पार्क पड़ा है, गर्मी पड़ी है, बंदे आ नहीं रहे, कोई लोग हैं नहीं दिख रहे मेरे को, और मैं वहाँ पे स्लाइड में जो वेट किए जा रहा हूँ। हट्टा लग रही है मेरे स्लाइड में जाने की क्योंकि तैरना मेरे को आता नहीं, बस चले जा रहा हूँ मैं फालतू में ट्यूब लेके। वो भी बिल्कुल मेरे को मज़ा नहीं आया उस जगह पे घूमने का। मेरे को याद भी नहीं भाई कहाँ पे गए थे, कि मेन अट्रैक्शन क्या थी वो भी मेरे को याद नहीं अभी तक। 2-3 दिन रुके तो थे हम वहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्या देखा, शायद रेड फोर्ट वगैरह देखा होगा हमने, या दिल्ली गए थे वो भी याद नहीं मेरे को। तो इतना बेकार एक्सपीरियंस है मेरे से। और एक तो ये बस में ट्रैवल करना भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। लोग यार नाचने लग जाते हैं सारे बच्चे, बीच में ज़ोर से गाने बजाए रखे उन्होंने, सोने दिया नहीं मेरे को। मैं लाइक 2 रात में बिल्कुल नहीं सोया, लाइक आधा 1 घंटा सोया होऊंगा, चूतिया ने गाने बजाए रखा। लाइक गाना बजा दो फकिंग रिटार्ड है जो, पूरा उसने रात भर गाने बजाए रखे, बीच में आधा घंटा रुके होंगे, सो गए, फिर सुबह वो जाग के गाने लगा दिए। सुबह जाग के कौन नाचता है भाई, उसमें क्या मज़ा आ रहा है तेरे को। लाइक सुबह 6 बजे जाग के उन्होंने गाने लगा दिए और नाचने लग गए। सारी ट्रिप उन्होंने यही किया, नाचे जा रहे थे। वो बीच में जगह नहीं होती छोटी सी चलने की, वहाँ पे नाचे आ रहे हैं, तुम यहाँ से उठ नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, थोड़ा सा बिल्कुल जगह नहीं है, किसी की गांठ तुम्हारे मुंह पे बैठी हुई है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कभी पानी फेंक दे रहे हैं तुम्हारे ऊपर। और यही रही मेरी पूरी ट्रिप। मैं अकेला बैठ रहा, चुपचाप बैठा था, मॉल घुमा के ले आए वो रनवे, और वाटर पार्क दिखा लिया, और पता नहीं क्या दिखाया था, कोई तो एंशियंट सी चीज़ थी, रेड फोर्ट, ताजमहल, कुछ ऐसा दिखाया था, मेरे को याद भी नहीं है, और बहुत बेकार लगा मेरे को। और इसके पुराने भी यही गए थे कि मेरे दोस्त वगैरह नहीं थे, मैं अकेला बैठ रहा सारी ट्रिप। लोगों ने लाइक चेंज कर लिया, पलटी मार ली, पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, फिर बहुत ज़्यादा रूड हो गए। और यही होता है सारे स्कूल ट्रिप्स में। आई रियली हेट स्कूल ट्रिप्स भाई। इस बार भी मेरे 12th में जा रहा है स्कूल ट्रिप, अगले महीने जा रही है। मेरे पेरेंट्स ने तो हाँ कर दी, लेकिन मेरा उतना मन नहीं है जाने का। मेरे दोस्त वगैरह बोल रहे हैं कि आजा, लेकिन चलो इस बार मेरे दोस्त थोड़े ज़्यादा बेटर लग रहे हैं मेरे से, क्योंकि देखो पिछली बार मैं था भी छूती ऐसा था यार, मेरे से कौन नहीं करता दोस्त, क्यों ही बैठता मेरे साथ, कोई था ही। मैं काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा चुप सा रहता था काफ़ी टाइम, बोलता भी मैं बहुत धीरे था, बहुत अजीब तरीके से बोलता था, तो क्यों करेगा कोई दोस्ती। फिर तो सही करते थे वो यार वो अपने हिसाब से, तो मैं उनके तो मैं भी ऐसे करता, बस थोड़ा ऐसे रूडली बात नहीं करता, लेकिन मैं खुद को अवॉइड ही करता, हर्षद नाम के बंदे को अवॉइड ही करता। यार क्योंकि आ जा रहा है बार बार, इसको कुछ डाल तो नहीं रहा है किसी फ्रेंड ग्रुप में, कुछ फ़ायदे की चीज़ तो कर नहीं रहा, क्यों बिठाएंगे इसके साथ। तो सही करते थे एक तरीके से, क्या करते वो भी लोग। स्कूल में चलो थोड़े ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जितना मैंने देखा वही बेटर लोग हैं यहाँ पे, और मैं भी थोड़ा बेटर हो गया हूँ, थोड़ी बहुत बात वगैरह पहले से ज़्यादा कर ले रहा हूँ।
तो आई होप इतनी बुरी ये वाली स्कूल ट्रिप नहीं जाएगी इसके बाद। लाइक मैं वीडियो तो क्यों ही बनाऊँ यार एक स्कूल ट्रिप के ऊपर। मैं मे बी कभी और बता दूंगा अगर इसका कोई सीक्वल आएगा 1-2 साल बाद, फिर बताऊंगा कैसा रहा वो। ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा बहुत अच्छा जाएगा या बहुत बुरा जाएगा। बहुत बुरा गया तो ऑब्वियसली मैं बता दूंगा यार ऐसा ऐसा वो मेरे साथ। और ये एक और ब्लैक पिलिंग हमलिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे। हाँ तो यही बोलना था यार। थैंक यू, बाय।